पवित्र वचन कहता है, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए अपना लहू बहाने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान करने वाले ईश्वर की स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, हमारे लिए अपने पुत्र को न्यौछावर करने वाले अब्बा पिता की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करते हुए हम कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में हम देखते हैं, जिसमें वचन कहता है कि संहिता के अनुसार प्रायः सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता था और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती थी। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब हम पुराने विधान में देखते हैं तो जब मंदिर बनवाया जाता था, मंदिर के अंदर की चीज़ों को बनवाया जाता था, तब कई सारे जानवरों की बलि दी जाती थी ताकि वो स्थान पवित्र हो सके। और क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, वचन आगे कहता है कि जो चीज़ें स्वर्ग की चीज़ों की प्रतीक मात्र थी, यदि उनका शुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक है, तो स्वर्ग की चीज़ों के लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आवश्यक था। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, इस मंदिर में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो सिर्फ स्वर्ग की चीज़ों की प्रतीक मात्र है, पर इस वक्त आपका शरीर, आपकी आत्मा, क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, स्वर्ग के लिए बनाया गया है। तो हमारे लिए एक श्रेष्ठतर बलिदान आवश्यक था, जिसे हमारे प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर साल हम दुख भोग मनाते हैं, हम इस वक्त फास्टिंग करते हैं, हम कई सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, हम कन्फेशंस के लिए जाते हैं, अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन 40 दिन के बाद हम वापस से उन सभी पापों में चले जाते हैं। क्या प्रभु यीशु की कुर्बानी, क्या प्रभु यीशु का रक्त सिर्फ इन 40 दिनों के लिए मायने रखता है? नहीं क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु का रक्त, प्रभु यीशु का बलिदान हमारे जीवन के हर एक क्षण में महत्व रखता है। आइए इस वक्त हम ये कोशिश करें कि सिर्फ हम इन 40 दिनों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर प्रभु के लिए अपने आप को बदलने की कोशिश करें। आइए इस वक्त हम प्रभु यीशु के लहू की स्तुति आराधना करें, उस लहू की स्तुति आराधना करें जिसने हमारा उद्धार किया है, जिसने हमें मुक्त किया है, जिसने स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोला है। आइए क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, उसी लहू की स्तुति आराधना करते हुए हम प्रभु को महिमा प्रदान करें। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का दाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का शिफा का पैगाम काटोर कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू द्वारा हमें मुक्त करने को भी देगा जया। तेरे लहू के वसीले क्षमा,
तेरी सलीब से यीशु पा गए होगी शिफा। हाँ ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी, जिस तरह से प्रभु यीशु ने अपने जीवन का बलिदान हमारे लिए दिया है, उसी तरह से अब्बा पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। माता मरियम ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आइए इस वक्त हम इस चीज़ के लिए आनंद मनाएं कि सिर्फ हमें मुक्त करने के लिए, हमें आज़ादी देने के लिए पूरे स्वर्ग ने हमारे लिए कुर्बानी दी है। हम कई बार इस घमंड में आ जाते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है, हम शुद्ध हैं, या हमारा सामने वाला व्यक्ति अधिक पापी है। हम कई बार दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लेकिन प्यारे विश्वासियों, ये समय है उस घमंड को तोड़ने का। जब तक हम ये महसूस करेंगे कि हम पापी नहीं हैं, हम शुद्ध हैं, हम प्रभु के प्यार को नहीं महसूस कर पाएंगे। क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि प्रभु धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया है। हम जानते हैं कि हमारे शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसने पाप नहीं किया है। और ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु के शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जिसने हमारे पापों के लिए तकलीफ नहीं सही है। आइए इस वक्त हम हमारे पापों से ज़्यादा प्रभु के दर्द में, प्रभु के प्यार में, प्रभु के दुख तकलीफ में अपने आप को न्यौछावर करें। क्योंकि हम शायद अपने बलबूते पे इस पाप से आज़ाद नहीं हो सकते, लेकिन उसका घाव, उसका लहू, उसकी कुर्बानी हमें आज़ाद कर सकता है। आइए एक बार फिर से इस सुंदर गीत को गाते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको बना। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए होगी शिफा। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, धन संपत्ति हमें कुछ समय का आराम दे सकती है। हमारी कोशिशें हमें हमारे जीवन में कामयाबी दिला सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ हम स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। सिर्फ हमारे मसीह के लहू के द्वारा मिला हुआ उद्धार हम स्वर्ग में लेकर जा सकते हैं। आइए इस वक्त हम उन सभी चीज़ों को छोड़ते हुए जिसके पीछे हम जीवन भर भागते जा रहे हैं, हम अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति, अपना पूरा प्यार उस मसीह को दें जिसने हमारे लिए अपना रक्त बहाया है, जिसने हमारे लिए सब कुछ कुर्बान किया है। आइए इस वक्त इन हाथों में हमारा बलिदान उठाते हुए, जो कि हमारे सारे पाप हैं, जो हमारे सारे कष्ट हैं, हमारी सारी मुसीबतें हैं, उस ईश्वर को समर्पित करते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया। और उससे उसके पवित्र लहू का संरक्षण मांगें, उस पवित्र लहू की ताकत हम मांगें। प्यारे प्रभु, इस वक्त अपना पवित्र लहू हम में से हर एक पर छिड़क दे प्रभु। इस वक्त हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरे बगल से निकला हुआ लहू हमारे हर एक पाप को, हमारे हर एक तकलीफ को, हमारी हर एक बीमारी को छू रहा है प्रभु, हमारी हर एक बीमारी को चंगा कर रहा है प्रभु। हालेलुया। वी प्रेज यू जीसस, वी अडोर यू जीसस। तेरे लहू को महिमान्वित करते हुए हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया।
विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है प्रभु, बल्कि तेरे मूल्यवान लहू की कीमत पर हुआ है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।